करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो क्या हमें यूनियन फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था यूनियन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, इस तरह से। ये यूनियन का साइन होता है यू। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई सेट हमें दे रखा है ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट हमें दे रखा बी, उसका एलिमेंट है 3 4 5। तो हम ए यूनियन बी को इस तरह से फाइंड लिखते हैं कि इन दो सेट का यूनियन, और उसमें क्या होता है देखिए पहले सेट के एलिमेंट्स उतार दीजिए। अब आप देखें 3 इसमें पहले आ चुका है तो ये छोड़ देंगे, बाकी जो बच्चे हैं वो एलिमेंट्स उतार देंगे। मींस ए के सभी एलिमेंट्स भी इसमें आने चाहिए, बी के सभी एलिमेंट्स भी इसमें आ जाने चाहिए, तो वो यूनियन हो जाता है। तो आप देखिए दो सेट दे रखे में एक्स और वाई, तो इन दोनों का यूनियन को हम इस तरह से लिखेंगे एक्स यूनियन वाई। पहले तो मैंने पहले सेट के एलिमेंट्स जो थे वो लिख दिए 1 3 5, ठीक है ना। y के देखिए 1 एलिमेंट था यहाँ, हाँ वो आ चुका है। 2 था, नहीं था, तो वो यहाँ लिख दीजिए। 3 इसमें है, वो पहले ही आ चुका है। तो ये जो है x यूनियन y हो गया कि इसके सभी एलिमेंट्स भी इसमें आ गए हैं और इसके तीनों एलिमेंट्स भी इसमें आ गए हैं, तो ये इसका यूनियन हो गया, ठीक है। दूसरा सेट देखते हैं। एक सेट दे रखा हमारा a और एक दे रखा b, तो उसके यूनियन को हम इस तरह से लिखेंगे a यूनियन b। तो पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स a e i o u, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका, ये जो a एलिमेंट है वो इसमें आ गया, हाँ आ गया है। b इसमें आया, नहीं आया, तो b को उतार दिया। c इसमें आया है, नहीं आया, तो c को भी उतार दिया। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके क्या हो जाएंगे, यूनियन में आ गए। a यूनियन b हमारा ये हो जाएगा सेट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें कहा गया कि a एक सबसेट सेट है जिसमें x सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, एंड मल्टीपल ऑफ 3, और वो 3 का मल्टीपल भी होता है। देखिए यहाँ एंड वर्ड आया, पता एंड वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि एंड का मतलब होता है कि ये वाली जो पहली कंडीशन दी हुई है एंड से पहले, और एक एंड के बाद दी हुई है, दोनों कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कि वो एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए कि भाई वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 ये भी होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी। एंड का मीनिंग ये होता है जैसे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कौन सा 3 का मल्टीपल, 3 6 9, यहाँ 12 भी आएगा तो वो होना चाहिए। ये वाले नहीं होंगे, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो सेट हमारा ए कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा सेट 3 6 9 12 डैश 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 इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है हमारी इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ एंड का मीनिंग जो एंड होता है वो किसके लिए लगता है, मैंने आपको पहले बताया था। एंड जो लगता है हमारा इंटरसेक्शन के लिए लगता है, और जो लगता है यूनियन के लिए लगता है। तो एंड वर्ड का मीनिंग होता है कि दोनों जो हमारी कंडीशन गिवन है वो दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए, कि ये वाली भी हो जाए और ये वाली भी जाए। तो इन दोनों में क्या फुलफिल हो रही है कि भैया वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर कौन सा है, 3 6 9 12 इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा गया कि बी एक सेट है, उसमें कहा गया कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, की नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6। भैया वो 6 से कम होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बी एक सेट हमारा ये हो गया। अब हम देखिए इन दोनों का यूनियन फाइंड कर रहे हैं, ए यूनियन बी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए ऊपर 3 6 9, तो 3 तो पहले ही आ गया है, यहाँ पर 6 नहीं आया है, तो 6 यहां से लिखेंगे। फिर क्या आएगा 9, फिर 12 डैश डैश डैश। लेकिन यहां पर हम एक बात देखेंगे कि यहां पर हमारा कोई भी एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है। मतलब 1 2 3 4 5, यहां तो जो डिफरेंस आ रहा है एक एक आ रहा है। मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4 5, यहाँ 6 आएगा, 6 के बाद तुरंत ही 7 और 8 गायब होगा। तो ये एक सीक्वेंस नहीं बना, तो हम डैश डैश नहीं लगा सकते यहाँ पर, मतलब ये अच्छा तरीका नहीं होगा। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए सेट बिल्डर हमारी फॉर्म क्या होगी, इसको मैं यहां लिख रहा हूं कि ए यूनियन बी हमारा क्या होगा। ठीक है, x सच दैट, पहले तो मैं ये लिख रहा हूं, देखिए ये x हमारा क्या रहेगा, x इक्वल टू 1 2 4 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और x इज ए मल्टीपल ऑफ
3। देखिए इस और वर्ड का मीनिंग समझिए क्या है। यहाँ पर एंड का तो मैंने आपको बता दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और का मीनिंग होता है कि ये वाले भी आएंगे और ये वाले भी आएंगे एलिमेंट्स, कि ये वाले तो आएंगे आएंगे और ये वाले भी आएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 4 5 आ गया, 1 2 4 5 आ गया, हाँ आ गया। x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो x के जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, 3 आ गया, हाँ आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। तो देखिए सारे एलिमेंट्स हमारे आ गए हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा था कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गायब हो गया, 9 के बाद 10 11 गायब हो गया। यहां से तो बन रहा था सीक्वेंस की 3 9 12, इस तरह से 6 9 12, यहां से हमारा अलग हो रहा था। तो इसको मैंने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। दोबारा देख लेते हैं, x सच दैट x हमारा क्या रहेगा 1 2 4 5। और का मतलब ये कि ये वाले एलिमेंट तो आएंगे आएंगे, इसके अलावा और कौन से आएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 भी आएंगे, 3 6 9 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमसे कहा गया है ए हमारा एक सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर रहनी चाहिए। और वो नेचुरल नंबर कैसी होनी चाहिए, 1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए क्या होंगे नेचुरल नंबर हमारी, क्या होती है 1 2 3 से, तो 1 से तो बड़ी है, तो जाहिर सी बात है क्या होगी नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6, इक्वल भी है 6 के। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया हमारा ए। एक सेट हम ले लेते हैं बी, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, 6 से तो बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी, तो कौन से होंगे 7 8 9। भाई 6 से बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी होगी 7 8 9, 10 से छोटी 9, 10 भी इंक्लूड नहीं होगा। अब इन दोनों सेट का हमें क्या निकालना, यूनियन निकालना, तो a यूनियन b निकालना, सिंपल। तो कितना जाएगा देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। अच्छा, एक सेट हमें दिया होगा नेक्स्ट पार्ट में 1 2 3 और दूसरा दिया हमें ब्लैंक सेट, मतलब एम्प्टी सेट। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि अगर मैं किसी सेट का एम्प्टी सेट से यूनियन निकालता हूं तो वो सेट स्वयं आ जाता है, खुद वो सेट आ जाता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकाल लूंगा तो वो कौन सा आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी, क्या ए बी का सबसेट है। तो देखिए आप देखिए ए के सभी एलिमेंट्स ए एंड बी, पहला एलिमेंट ए है इसमें है, हाँ है, इसका दूसरा एलिमेंट बी है, वो उसमें एग्जिस्ट करता है, बी में हाँ कर रहा है। तो क्लियर है कि जो पहला सेट ए है वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट है। अगर पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं तो पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट हो जाता है। हाँ ये बात सही है, यस यस लिख देंगे, यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं एक एलिमेंट लिख देता हूं सभी, तो कितना जाएंगे ए बी। अब देखिए इसके बी के एलिमेंट देखते हैं, ए है, ए पहले लिख दिया हमने, बी है, हाँ लिख दिया है, सी नहीं लिखा तो वही लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारा एलिमेंट कौन सा है, ए बी सी, ये सेट कौन सा बी, तो बी। अगर ए बी का सबसेट हो जाता है मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में आ गए, ठीक है, तो बी बड़ा सेट है, इसका मतलब बी बड़ा सेट है, ए छोटा वाला सेट है। तो जब मैं उन दोनों का यूनियन फाइंड करूंगा तो बड़ा वाला सेट आएगा हमारा, तो ये हमारा सेट कौन सा जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का, बिल्कुल यही कंडीशन है कि भाई ए बी का सबसेट रहना चाहिए, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। बिल्कुल क्लियर है कि भाई ए अगर बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी हमारा क्या आ जाता है, बी आ जाता है। लिख देंगे इफ A is the subset of B, then A union B equal to B। इसका मतलब ये है कि B हमारा बड़ा सेट है, तो बड़ा सेट जो होता है तो यूनियन में हमारा आ जाता है। आप एग्जांपल लेके भी ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं और ये वाला भी इस तरह से एग्जांपल करके भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 सेट गिवन है, एक तो सेट ए बी सी और डी, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमसे यूनियन फाइंड करने के लिए कहा गया है। ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं, ये हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो पहला वाला पार्ट है ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना। तो देखिए ए और बी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ए सेट के सभी एलिमेंट्स उतार दिए, 1 2 3 4। अब देखते हैं सेट बी को, क्या 3 इसमें आ गया, हाँ आ गया, 4 इसमें आ गया, हाँ आ गया, 5 नहीं आया है और 6
नहीं आया, तो हमने इन दोनों को भी उतार दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ए यूनियन सी। तो पहले वाले सेट को और इस वाले सेट को देखते हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले क्या करा, यूनियन फाइंड करने के लिए पहला सेट उतार दिया मैंने, 1 2 3 4। देखते 5 इसमें है, नहीं है, 5 उतार दिया। 6 है इसमें, नहीं है, उतार दिया। 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो ये हमारा ए यूनियन सी हो गया है। ठीक है, बी यूनियन सी देखते हैं, फिर इन दोनों में देखते हैं। ठीक, तो बी यूनियन सी के लिए पहले मैंने बी के सभी एलिमेंट्स उतार दिए, 3 4 5 6। देखो सी के 5 और 6 तो पहले ही इसमें आ चुके हैं, बाकी कितने बच्चे, 7 और 8। 7 और 8 को मैंने आगे लिख दिया कॉमा लगा के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा, क्लियर रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बी यूनियन डी। तो इस सेट को देखते हैं और इस सेट को देखते हैं। तो पहले मैंने बी सेट के सभी एलिमेंट्स उतार दिए, 3 4 5 6। अब देखते हैं हम डी के, 7 8 9 10। 7 इसमें है, नहीं है, तो 7 उतार दिया। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो ये बी यूनियन हमारा डी इस तरह से आ गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए 3 सेट का यूनियन दिया हुआ, तो पहले मैंने ए सेट को उतार दिया, 1 2 3 4 ए। फिर देखते बी, क्या बी के कौन से, 3 और 4 तो इसमें आ गए हैं। ठीक है, और 5 6 नहीं आए थे, तो 5 और 6 मैंने यहां लिख दिए। ठीक है, फिर सी के देखते हैं एलिमेंट। सी के 5 और 6 तो इसमें आ चुके हैं, हाँ। 7 8 नहीं आया, तो 7 और 8 यहां कर देंगे। आप इसे एसोसिएटिव लॉ से भी कर सकते हैं कि पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लूं, फिर उन दोनों का मैं यूनियन निकाल दूं सी से। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। पहले मैं ए यूनियन बी निकाल देता हूं। तो पहले मैंने ए के सेट लिख दिए, सभी एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 4। बी के सभी एलिमेंट देखते, 3 और 4 तो पहले आ गया, 5 6 मैंने यहां लिख दिए। ठीक, फिर देखते डी के, क्या कोई 7 8 9 10 इसमें है, नहीं है, तो 7 8 9 10 यहां आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। तीनों सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। तो पहले मैंने बी सेट के सभी एलिमेंट लिख देता हूं, 3 4 5 6। फिर देखते हैं सी सेट, 5 और 6 तो इसमें पहले ही आ गया, 7 और 8 नहीं आया था, तो मैंने 7 और 8 भी यहां लिख दिया। ठीक है, इसके बाद डी के डी सेट देखते हैं। तो 7 और 8 तो इसमें पहले आ गया, कौन से एलिमेंट्स रह गए, 9 और 10। तो ये 9 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया था कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन 1 अबव। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था। इसी क्वेश्चन को पहले तो हमें यूनियन फाइंड करने के लिए कहा गया था, अब हमें इन्हीं क्वेश्चंस का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए हमें इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या होता है कि अगर दो सेट हमें गिवन है तो उन दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो उसका आंसर रहता है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। जैसे x हमारा एक सेट है 1 3 5 एलिमेंट्स हो गए, y एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या 1 2 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इंटरसेक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे ये दो सेट है x इंटरसेक्शन y, हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को। तो ये x इंटरसेक्शन y हो गया। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, देखिए 1 3 5 1 इधर भी है इसमें भी है, हाँ है, तो ये कॉमन हो गया। 3 इधर है इसमें भी है, हाँ है। तो इन दोनों में ये दो एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये हमारा x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से a और b दो सेट दिए हुए हैं। तो देखिए पहला a और b में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, इधर a है इधर a है, हाँ है। ठीक है, कोई और एलिमेंट्स ऐसा है जो कॉमन है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ ये a एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है। ठीक है, अब देखते थर्ड पार्ट। इसमें हमसे कहा गया कि a एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, और कहा गया कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि एंड का मीनिंग क्या होता है। एंड का मीनिंग होता है कि ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली भी। ठीक है ना, कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए वो, और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए 3 6 9 12 डैश 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 इनफाइनाइट के चले जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है ये और 3 के मल्टीपल भी है। दोनों कंडीशन, एंड का बहुत बड़ा मीनिंग होता है इसमें कि ये नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होनी चाहिए। अगर यहां पर और होता
तो और का मतलब ये होता है कि वो नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ये भी आ जाएंगे और 3 का मल्टीपल भी आ जाएगा, तो कुल मिलाकर में नेचुरल नंबर का सेट हो जाता। लेकिन एंड का मीनिंग जो होता है कि ये वाली कंडीशन भी हो और ये वाली भी, तो वो ये आ जाएंगे, ठीक है ना, दोनों में कॉमन। दो एंड का मतलब इंटरसेक्शन इससे होता है, तो मतलब दोनों में कॉमन कि नेचुरल नंबर भी हो, 3 का मल्टीपल भी हो, तो कॉमन कौन से हो जाएंगे उसमें, 3 6 9 12 इस तरह से। बी एक सेट है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर 6 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4 5। अब देखिए a और b में हमारे क्या कॉमन है, यहाँ निकाल देंगे a इंटरसेक्शन b, तो कॉमन जो है इसमें कौन सा है, तो 3 है, बस 3 ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें कहा गया कि a एक सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड वो नेचुरल नंबर है 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा और इक्वल होना चाहिए, तो a की रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं 2 3 4 5 6। देखिए 1 से बड़ी नेचुरल नंबर 2 होगी, 3 4 5 6 के इक्वल भी है तो 6 भी आ गया। बी की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं x इज ए नेचुरल नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा, तो कौन सा है, 7 8 9। अब आप देखिए क्लियरली इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A यूनियन B हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइव एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, वरना करली ब्रेसेस बना दीजिए, इसमें कोई भी एलिमेंट्स मत लिखिए, ठीक है ना, ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, अब एक दो सेट दिए हमें A, इसमें ये एलिमेंट्स है, B एक फाइव सेट है। देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालता हूँ एम्प्टी सेट से, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो वो इसके साथ कोई कॉमन एलिमेंट देगा ही नहीं, तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इफ A इक्वल टू 3 5 7 8, इसी तरह से हमें 4 सेट गिवन है और हमसे ये फाइंड करने के लिए कहा गया है, कुछ पार्ट दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है A इंटरसेक्शन B, कि A और B का इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो हम देख लेंगे A और B में हमारे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। देखिए करली ब्रेसेस लगाते हैं, 3 5 7 9 11 में, और आप देखिए 7 इधर है, इधर भी है, 9 इधर है, इधर है, 11 भी है, 11 है, ठीक है ना। तो ये तीन एलिमेंट्स हमारी कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा, 7 9 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं B और C में क्या कॉमन है, B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, तो अब देखते हैं B और C में क्या कॉमन है, तो 11 और 13 इन दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो 11 और 13 इन दोनों सेट में कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 11 और 13 हो जाएगा। अब देखते हैं A C और D तीनों सेट में कॉमन क्या है। देखिए A हमारा कौन सा सेट है, ये वाला, ठीक है ना, C हमारा ये है, तो पहले मैं A और C में कॉमन देख लेता हूँ। पहले मैं A और C में, पहले मैं इतना पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। A और C में हमारे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ 11 हमारा कॉमन है, ठीक। उसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है मुझे, D से, तो D हमारा क्या है, 15 17। अब आप देखिए क्या इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है, नहीं है, मतलब ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा कि तीनों सेट में A C और D में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर निकालता हम, देखिए A इंटरसेक्शन C, पहला और तीसरा इन दोनों में कॉमन क्या है, अभी हमने किया था A इंटरसेक्शन C फाइंड किया था, तो A इंटरसेक्शन क्या आया था हमारा, C 11 आ गया था। सिर्फ A और C में 11 ही ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, ठीक। B इंटरसेक्शन D, B और D में देखते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है। देखिए क्लियरली ये 4 एलिमेंट और इन 2 एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स क्या है, 5 हो जाएगा, मीन्स एम्प्टी सेट। जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आंसर हमारा एम्प्टी सेट आता है, ठीक। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो पहले तो मैं A लिख रहा हूं, देखिए पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो A लिख दिया। A हमारा क्या, हमारा 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, और B यूनियन C, B और C का यूनियन फाइंड कर रहे हैं। यूनियन के लिए क्या करते हैं, पहले तो मैंने B के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, 7 9 11 13, फिर देखते हैं C के 11 आ गया, हाँ आ गया, 13 आ गया, हाँ आ गया, 15 नहीं आया तो वो उतार दिया। तो पहले मैंने इन दोनों का यूनियन निकाल दिया, वो ये आ गया। अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं, तो देखिए 7 9 11 7 9 11 इन दोनों में
कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, 9, 11 हो जाएगा। ठीक है, ए और डी में कॉमन देखते हैं। ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ ये 5 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 5 सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले तो मैं ए सेट लिख रहा हूं, तो वो क्या हमारा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। और इधर मैं बी यूनियन डी फाइंड कर रहा हूं। बी का यूनियन किससे फाइंड करना? इससे। तो पहले तो मैंने बी के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, 7, 9, 11, 13। डी देखते हैं 15 और 17। 15 इसमें आया नहीं आया, 15 भी लिख दिया, और 17 भी नहीं आया तो 17 भी लिख दिया। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या कोई कॉमन एलिमेंट है। हाँ है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 7, 9 और 11 हो जाएगा। पहले मैंने ए सेट लिख दिया, बी यूनियन डी पे हमारा ब्रैकेट लगा, तो पहले मैंने बी यूनियन डी फाइंड कर दिया, ठीक है ना। फिर उसका इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर दिया, तो वो हो जाएगा हमारा 7, 9, 11। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना बी यूनियन सी से। तो पहले मैं ए और बी में कॉमन देख लेता हूँ। ए और बी में हमारा क्या कॉमन है? 7, 9, 11। देखिए यहाँ और यहाँ, तो इतने की जगह मैंने लिख दिया 7, 9, 11। इंटरसेक्शन का साइन ये वाला आ गया। बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा हमारा? पहले तो मैंने बी के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, 7, 9, 11, 13। ठीक है जी। और फिर 11, 13 तो पहले आ गया, 15 मैंने यहां उतार दिया। तो ये हमारा बी और सी का यूनियन ये वाला हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। तो कॉमन ये 7, 9, 11, 7, 9, 11 इन दोनों में ही कॉमन है। तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले तो ए और डी का यूनियन निकाल रहे हैं। देखिए इन दोनों का, तो पहले यूनियन निकालने के लिए मैंने ए के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, 3, 5, 7, 9, 11। फिर डी के एलिमेंट लिख देते हैं 15 और 17, क्योंकि कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया मैंने। बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट्स का यूनियन। तो पहले मैंने बी के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, 7, 9, 11, 13। और 11, 13 पहले आ गया, ये कितना हो जाएगा हमारा? 15। अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 नहीं है, 15 है, हाँ इसमें भी है। तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। तो लिखेंगे 7, 9, 11, 15। ये इन दोनों का हमारा इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सेट गिवन है, इनकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। देखिए एक सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट गिवन है। जो a है वो क्या होगा? बेसिकली नेचुरल नंबर हमारी क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 इनफाइनाइट तक होता है। नेचुरल नंबर का सेट हमारा गिवन होता है। तो ए हमें सेट नेचुरल नंबर का दिया हुआ है। बी में हमसे कहा गया है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, कि इवन जो नंबर है ना सिर्फ वही आ रही है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल रहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। ठीक है जी। और सी जो सेट हमसे कहा गया है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश, इस तरह से। ठीक है जी। और फिर आता है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो डी एक सेट है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आती है, किसी और से डिविजिबल नहीं होती है। तो आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 13, 17 ये वो नंबर हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, किसी और से डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है। तो चारों सेट की हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थी, हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया। फिर हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी में कॉमन क्या है। देखिए ए हमारा कौन सा था? नेचुरल नंबर का सेट था। और बी हमारा कौन सा था? सिर्फ इवन नेचुरल नंबर थे। तो आप इन दोनों में देखिए कॉमन इंटरसेक्शन निकालना, तो कॉमन जैसे 2 कॉमन है इसमें, 4, 6,
8, तो क्या कॉमन है इन दोनों में? सिर्फ ये सारे एलिमेंट्स जो है ये कॉमन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा सेट है, सभी नेचुरल नंबर है, इसमें सिर्फ इवन, तो सारी इवन जो नेचुरल नंबर होती है इसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे, क्या कॉमन आ गया, 2 4 6 8 डैश 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 डैश, इस तरह से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका सेट वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इस तरह से कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, या इसी को मैं लिख सकता हूं सेट बी, कि इसमें a इंटरसेक्शन b जो आ रहा है वो सेट b ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। a इंटरसेक्शन c देखते हैं, तो a इंटरसेक्शन c में बिल्कुल वही 1 3 5 7 9 जो ना सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 1 भी कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 3 5 7 डैश 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 डैश। और उसके मैं सेट वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और ये जो ऑड नेचुरल नंबर है कौन सा सेट है हमारा, C ही सेट है, तो मैं इसे C भी लिख सकता हूं कि भैया A और C का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो C सेट ही हमारा आ रहा है, ठीक। थर्ड पार्ट में देखते हैं A इंटरसेक्शन D, बिल्कुल इसी तरह से देखिए सारी जितनी भी ये हमारे प्राइम नंबर हैं वो इस नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करते हैं। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 है, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 17 भी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 3 5 7 11 डैश 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 डैश। और उसका अगर मैं सेट वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या है ये हमारे प्राइम नंबर है, तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। और ये वाला सेट कौन सा हमारा, D है, ये वाला सेट, तो A इंटरसेक्शन D हमारा क्या आ जाएगा, D ही आ जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं B इंटरसेक्शन C, कि B और C में कॉमन क्या है। आप देखिए B जो हमारा सेट था 2 4 6 8 10, और C क्या था 1 3 5 7 9, तो क्या इवन और ऑड नंबर में कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, कि भाई B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर देखते हैं B और D में, क्या B और D में कुछ कॉमन है, तो ये तो इवन नेचुरल नंबर थी और ये हमारी प्राइम नंबर थी, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर जो होती है वो हमारी इवन होती है, वो कौन सी होती है, 2। तो इन दोनों में B और D में क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है कॉमन 2। बाकी और कोई हमारी इवन नंबर, ये तो सारी इवन नंबर है ना, और कोई प्राइम नंबर हमारी इवन नहीं होती है। फिर देखते हैं C और D, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, तो देखिए 3 कॉमन है, हाँ कॉमन है, ठीक है ना। 5 कॉमन है, हाँ है, 7 भी कॉमन है, 9 नहीं है, लेकिन इस ऑड नंबर में 11 आ रहा होगा, 9 के बाद 11 आएगा, वो भी कॉमन है, ठीक है। और जितनी भी ऑड हमारे, सिर्फ ये एक प्राइम नंबर ऐसी होती है जो इवन होती है, बाकी जितनी भी प्राइम नंबर आएंगी ये सब हमारी ऑड आएंगी। 17 के बाद 19 आएगा, फिर 23 आएगा, वो भी ऑड होगा। तो सिर्फ एक ही इवन नंबर हमारी प्राइम होते हैं, बाकी सारी क्या होती हैं, ऑड नंबर होती है। तो ये जितनी भी हमारी क्या है, ऑड है, और ये हमारा क्या है, ऑड नंबर का सेट है। तो इन दोनों में हमारे कौन सी कॉमन होंगी, इसमें हमारी ऑड प्राइम नंबर कॉमन हो जाएंगे। भाई ऑड प्राइम नंबर इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और इसके अलावा और कौन होगा, 2 होगा। तो देखिए इसको मैं किस तरह से लिख रहा हूं, इसकी सेट वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, लेकिन x सच दैट, और लिखेंगे x इक्वल टू 2, कि तो x 2 तो होना ही होना है, ठीक है ना। और ये भी लिखा जाएगा, और का मतलब हो गया कि ये तो आना ही आना है, इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट्स आने, तो वो ये आएगा x इज ए प्राइम नंबर, या x इज एन ऑड प्राइम नंबर। मैंने ऑड प्राइम नंबर कर दिया, क्यों, क्योंकि इवन वाला तो मैंने पहले भी लिख दिया, ठीक है ना। और x इज एन ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर हमारी कौन सी होती है, देखिए ये वाला। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन था, ये वाले कॉमन आ रहे थे एलिमेंट्स, ये वाले 2 मैंने अलग से लिख दिया, ये वाले जो ऑड प्राइम नंबर थे ये मैंने यहां लिख दिए, तो पूरा ये वाला सेट हमारा क्या था,
कॉमन था। सी और डी में हमारा डी सेट जो था वो कॉमन था। और मैं इसको यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि हाँ भाई ये डी जो सेट था इन दोनों में नहीं, सी और डी में डी कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 2, कि x 2 भी रहना चाहिए, 2 भी रहेगा। ठीक है? नहीं, गलत हो गया ये। इन दोनों में सिर्फ हमारा 2 तो कॉमन है ही नहीं, तो 2 को तो हमें नेग्लेक्ट करना। 2 इस तरह से लिखेंगे कि x नॉट इक्वल टू 2 एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। x नॉट इक्वल टू 2 मतलब x में 2 नहीं होना चाहिए और बाकी ये वाली जो नंबर है इसमें हमारी कॉमन आ रही है। तो x इज एन ऑड प्राइम नंबर, पर हम इतना भी लिख सकते थे, x इज एन ऑड प्राइम नंबर। ये रहने दीजिए, ये छोड़ दीजिए इतना, क्योंकि इसी का मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर, 2 छूट गया क्योंकि ऑड में तो हमारी प्राइम नंबर ये आएगी नहीं। तो ये इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कि ये हमें 2 सेट्स गिवन है, इसमें से हमें बताना कि कौन से वाले सेट डिसजॉइंट है। तो देखिए 2 सेट्स डिसजॉइंट कब कहलाते हैं? अगर कोई ए सेट है, इसका एलिमेंट है 1,2, एक सेट है 3,4 जिसका एलिमेंट्स, तो अब देखिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब 2 सेट्स इस तरह से होते हैं कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मींस पाई हो, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। वे सेट कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 4, और यहाँ पर हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? x इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x रहेगा वो किससे बड़ा रहेगा? 4 के इक्वल रहेगा, और बड़ा रहेगा 6 के इक्वल रहेगा, उससे छोटा रहेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे नेचुरल नंबर में? देखिए एक तो हो जाएगा 4 5 6, तो इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ है, 4। तो ये वाले सेट डिसजॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें 4 कॉमन है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। तो लिख देंगे दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 2 सेट गिवन है, इसमें देखते हैं ए ई आई ओ यू, और इसमें कौन से हैं हमारे एलिमेंट्स? सी डी ई एफ। तो आप देखिए ई इन दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं हमारे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरह से रहेंगे। और दूसरा सेट में हमसे कहा गया कि x इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर कौन कौन से? 1 3 5 7 डैश 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 डैश। तो आप देखिए ये तो सारी हमारी इवन नंबर है, और ये हमारी तो कौन सी है? ऑड नंबर है। अगर हम इन दोनों में कुछ कॉमन देखना चाहेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन और ऑड बिल्कुल अलग अलग होती है। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। डिसजॉइंट सेट्स क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 सेट गिवन हुए हैं ए बी सी डी, और हमसे डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। कुछ हमें पार्ट दिए गए हैं। देखिए पहला पार्ट जो दिया गया है a माइनस बी, देखिए इसे हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं? मैंने आपको इंट्रो में बताया था, इंट्रोडक्शन में, कि अगर मैंने a माइनस बी लिखा है तो a के वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे जो b में एग्जिस्ट नहीं करते। मींस x सच दैट x बिलोंग्स टू a, मतलब x a से तो बिलोंग करना चाहिए, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, कि b के कोई भी सेट इसमें आंसर में नहीं आएगा। जैसे a माइनस बी निकालना है तो मैंने पहले a सेट लिख दिया, तो वो कौन सा? 3 6 9 12 15 18 21, माइनस b सेट उतार दिया 4 8 12 16 20। तो अब देखिए इन दोनों में मैं पहले कॉमन एलिमेंट देख लेता हूँ, क्या कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? तो देखिए 12 है, 12 है। कुछ और कॉमन है इसमें? 16 या 20, कुछ बाकी इसका कुछ कॉमन नहीं है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट आया था इस वाले को छोड़ देंगे हम। अब बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे ना एक है, वो आंसर हो जाएंगे। तो देखिए बाकी कौन से हो गए?
3, 6, 9, 15, 18, 21, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि ए के सभी एलिमेंट्स आएंगे किन्हें छोड़ के, जो कॉमन होते हैं दोनों सेट में उन्हें छोड़ के, बाकी सारे एलिमेंट्स ए के आएंगे। बी के एलिमेंट्स ये वाले कॉमन नहीं थे लेकिन वो नहीं आएंगे, सिर्फ ए के वो एलिमेंट्स जो कॉमन है उन्हें छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं डिफरेंस में। जैसे ए माइनस सी निकालना है तो पहले तो मैंने ए के सभी एलिमेंट्स लिख दिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी सेट मैंने हमारा कौन सा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो पहले हम इनमें कॉमन देख लेते हैं क्या कॉमन है। तो देखिए एक तो 6 हमारा कॉमन है, ठीक। इसके बाद हमारा कौन सा कॉमन है, 12 कॉमन है, कोई और 15, 14 या कुछ और कॉमन नहीं है। तो इन दो एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो ये बचे एलिमेंट्स ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस सी का। 3, 9, 15, 18, 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिए, ठीक। ए माइनस डी देख लेते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। पहले मैंने ए के सभी एलिमेंट्स उतार दिए माइनस फिर डी के एलिमेंट्स कौन से, 5, 10, 15, 20। देखते हैं कोई एलिमेंट कॉमन कौन सा है, तो 15 और इससे पहले कोई है नहीं है, इसके बाद में भी कोई है नहीं है, तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट छोड़ दिए, बाकी क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी माइनस ए फाइंड करते थे कि यहाँ हमारा ए माइनस बी था और बी माइनस ए। अच्छा, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, अगर a माइनस बी कुछ आएगा तो वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं b, पहले मैंने लिख दिया b सेट के सभी एलिमेंट लिख दिए, तो 4, 8, 12, 16, 20 माइनस, अब मैंने a की लिख दी माइनस करके 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आया था, सिर्फ 12 कॉमन था हमारा, ठीक है ना। तो 12 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए 4, 8, 16, 20, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी माइनस ए। तो सी वाला पहले सेट उतार लेते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस, फिर हमने ए सेट उतार दिया। ए सेट हमारा क्या था, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो ए और सी में कॉमन क्या थे हमारे, एक तो 6 कॉमन था, ठीक, एक हमारा 12 कॉमन है, कुछ और कॉमन है इसमें नहीं है, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट थे जो कॉमन थे। तो बाकी जो हमारे एलिमेंट्स बचे ये क्या हो जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे डिफरेंस में। तो ये बच्चा हमारा 2, 4, 8, 10, 14, 16। बाकी जो पार्ट है बिल्कुल सेम है, तो ये आप खुद कीजिए, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो सेट गिवन है। देखिए एक्स सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट हमारे ए बी सी डी, और एक वाई सेट है जिसका एलिमेंट है एफ बी डी जी। तो हमें ये फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। डिफरेंस हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी फाइंड करा था। देखिए फिर से लिखते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स सेट उतार दिया, ए बी सी डी माइनस, और वाई सेट मैंने यहां लिख दिया एफ बी डी जी। तो देखिए पहले कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी एलिमेंट है कॉमन है, और डी बी एलिमेंट हमारा कॉमन है, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं है। तो देखिए कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ हमारे ए और सी। ए और सी ऐसे एलिमेंट हैं जो एक्स में लाई करते हैं, ठीक है ना, वाई में लाई नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे ही एलिमेंट्स बताने होते हैं एक्स माइनस वाई में। कॉमन एलिमेंट्स को हटा दीजिए शुरू वाले पहले वाले सेट के, बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं, ठीक है ना, माइनस में। जैसे y है तो y सेट हमारा क्या हुआ, एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी। कॉमन कौन कौन से थे हमारे, देखिए एक तो b था और एक क्या था हमारा d कॉमन था, ठीक है ना, ये रहा b और d। अब
इस वाले सेट के बचे हुए एलिमेंट्स कौन से, एफ और जी, तो ये आंसर हो जाएगा। जो पहले वाले सेट के बचे हुए एलिमेंट्स हो जाते हैं, जो कॉमन आए थे उन्हें छोड़ देते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आंसर में हो जाते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हमारे, बी और डी। भाई इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, हमारे बी और डी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो रियल नंबर्स होती है ना, वो दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होती है, तो रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके हमारी क्या बनाती है, रियल नंबर बनाती है। अब देखिए रियल नंबर के सेट में से मैं अगर रेशनल नंबर का सेट माइनस कर देता हूं, इन सब नंबर में से मैं ये वाला सेट माइनस कर देता हूं, तो कौन से नंबर बच जाएंगे हमारी, इरेशनल बच जाएंगे। और इरेशनल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। रियल नंबर के सेट को आर से, क्यू से। तो आर माइनस क्यू कितना बचेगा, टी बचेगा। लिख देंगे आर माइनस क्यू इक्वल टू टी, और यहां पर लिख सकते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि हमें ये बताना है कि ये जो चार स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमसे कहा गया, ये देखिए एक सेट दिया गया, दूसरा ये सेट दिया गया, 8 डिसजॉइंट सेट्स। तो देखिए पहले डिसजॉइंट सेट के बारे में बता देते हैं कि अगर दो सेट हमें इस तरह से गिवन है कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे अगर मैंने एक सेट ले लिया 1,2, बी एक सेट ले लिया 3,4, तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब हम ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कि जिन दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो आप अभी इसमें देखते हैं 2 3 4 5 और इसमें है 3 6, तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को, मैंने इसे ए सेट मान लिया और इसे बी सेट मान लिया, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मीन्स ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला सेट ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, तो अब इसमें देखिए ए कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब हमें दे रखा है सेट 2 6 10 14 3 7 11 15, तो ये देखिए ये सारी हमारी इवन नंबर है, ये हमारी ऑड नंबर है। अगर हम इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन देखते हैं तो कुछ नहीं आएगा। मीन्स ये दोनों सेट का अगर मैंने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में 2 6 10 3 7 11, इन दोनों सेट्स में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स